वेलकम टू इजी केमिस्ट्री। बच्चों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं और ये पैराग्राफ नंबर 3.4.2 है और आपके चैप्टर का नाम है आयनिक इक्विलिब्रिया। तो क्या है, देखिए लिखा है यहाँ पर ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो हमको एग्जाम में इस पर क्वेश्चन कैसा आएगा, ध्यान से सुनिए आप। डिराइव एन एक्सप्रेशन for Ostwald dilution law for weak acid. Derive an expression for Ostwald dilution law for weak acid. ऐसे क्वेश्चन आएगा या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से सुनिए। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर Ostwald डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक बेस। तो वीक एसिड के लिए भी आ सकता है और वीक बेस के लिए भी आ सकता है। तो अब देखिए इसका आंसर हम कैसे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो हेडिंग दी गई है वीक एसिड, यहाँ से हम बात शुरू करते हैं। तो वीक एसिड के लिए पहला पॉइंट आप एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे, देखिए पहला पॉइंट मैं बिल्कुल आपको बुक के हिसाब से ही बता रहा हूँ, लेकिन ध्यान से देखिए आप क्या लिखेंगे। कंसीडर 1 मोल weak acid HA is dissolved in V लीटर, और लीटर को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, डेसीमीटर क्यूब, V लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, वाटर रहेगा। तो आपने 1 मोल वीक एसिड HA को V लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया है, ठीक है। तो अब HA को जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो उसका क्या होगा बच्चों, आयोनाइजेशन होगा या डिसोसिएशन होगा, है ना। दोनों भी नाम सेम है। तो चलिए हम वीक एसिड का आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन लिखते हैं। तो HA और ये वीक एसिड है, इसको हम WA लिखेंगे। तो वीक एसिड का आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन कैसा होता है, कम पैमाने पर होता है। कम पैमाने पर क्यों होता है, क्योंकि इसका डिसोसिएशन रिवर्सिबल होता है। इस तरह से 2 सिम्टम में होता है। क्या मिलेगा आपको, H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। ये दोनों भी आयंस कहाँ है मौजूद, वाटर में मौजूद है, इसलिए AQ लिखेंगे, ठीक है। और HA एसिड भी कहाँ मौजूद है, वाटर में, AQ। अब ये रिवर्सिबल डिसोसिएशन आपको नजर आ रहा है, इसलिए हम इस पर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे। ओके, तो अब लॉ ऑफ मास एक्शन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन। तो फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे, वीक एसिड है तो Ka लिखेंगे। Ka इज इक्वल टू, ऊपर क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव, ओके, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA। इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए अब हमको और एक पॉइंट यहाँ पर कंसिडर करना है। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलेंगे हम, सपोज अल्फा, क्या है ये अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड HA। तो अल्फा ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, मतलब क्या है कि अल्फा मॉलिक्यूल्स का डिसोसिएशन होगा, ठीक है। सपोज आपके पास 100 मॉलिक्यूल है, 100 मॉलिक्यूल में से सिर्फ अल्फा मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन होगा। तो अल्फा फिर 100 से बड़ा होगा कि छोटा होगा, छोटा होगा, क्योंकि ये वीक एसिड है ना। वीक एसिड का डिसोसिएशन तो कम पैमाने पर होता है। तो अब मॉलिक्यूल की बजाय मैं क्या बोलूँगा, मोल बोलूँगा। तो सपोज आपके पास 1 मोल HA मॉलिक्यूल्स है, 1 मोल। 1 मोल समझते हैं आप, 1 मोल मतलब कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स हो गए। तो आपके पास इतने मॉलिक्यूल्स है 1 मोल। तो 1 मोल एसिड में से
कितने मॉलिक्यूल्स, कितने मोल्स का डिसोसिएशन होगा, अल्फा मोल का डिसोसिएशन होगा। तो कहने का मतलब अल्फा जो है इसकी वैल्यू हमेशा कम रहेगी। किससे कम रहेगी? 1 से कम रहेगी। अल्फा मोल ये छोटी कीमत है, 1 मोल ये बड़ी कीमत है। समझ में आ रहा है आपको? तो अब देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, HA का ये डिसोसिएशन का इक्वेशन है और उसके नीचे हमने एक टेबल बनाया है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अमाउंट प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर ये HA का, H पॉजिटिव का और A नेगेटिव का अमाउंट कितना मौजूद है। और अमाउंट को हम कौन सी ज़बान में बोलते हैं केमिस्ट्री के लिहाज से? मोल की ज़बान में बोलते हैं। तो अमाउंट का मतलब ही मोल होता है। तो कितना मोल? तो देखिए शुरू में आपने 1 मोल लिया था, तो स्टार्ट में जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी तो HA का कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 1 मोल। और H पॉजिटिव अभी तैयारी नहीं हुई, रिएक्शन ही शुरू नहीं हुई, तो H पॉजिटिव कितना रहेगा? 0 मोल। और A नेगेटिव कितना रहेगा? 0 मोल। ये कब? एकदम स्टार्ट में। लेकिन अब डिसोसिएशन की प्रोसेस शुरू हो चुकी है और शुरू होने के बाद इक्विलिब्रियम भी मेंटेन हो चुका है। इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ है मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस। तो ऐसी हालत में क्या है, देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ये इतना सारा आप लिखने के बजाय आप यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम। बस इतना ही लिखना है बच्चों, इतना पूरा। ये इतना एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको, एकदम शॉर्ट में लिखिए आप नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम। तो अब देखिए इक्विलिब्रियम में यहाँ पर शुरू में 1 मोल थे HA के, लेकिन अब अल्फा मोल का डिसोसिएशन हो चुका है। अल्फा मोल ये आयंस में तब्दील हो चुके हैं। तो यहाँ पर कितने बचे? 1 माइनस अल्फा। अब इसको भी देखकर आपको समझ में आ रहा है कि अल्फा की कीमत छोटी है किसके मुकाबले में? 1 के बनिस्बत। 1 ये कीमत बड़ी है, 1 मोल बड़ी कीमत है। तो अल्फा मॉलिक्यूल्स या अल्फा मोल का डिसोसिएशन हो गया, अल्फा मोल ये आयंस में तब्दील हो गए। तो अब आप बताइए कि H पॉजिटिव कितने रहेंगे? अल्फा मोल रहेंगे। और A नेगेटिव कितने रहेंगे? अल्फा मोल। इन सब का यूनिट मोल रहेगा। समझ में आ रहा है? मैं एक मिसाल दूंगा कि फर्ज कीजिए कि मेरे जेब में 100 रुपये थे, मेरे पॉकेट में 100 रुपये थे और मैंने 25 रुपये किसी को दे दिए। तो मेरे पास कितने बचे? 75 रुपीज़। तो मैं 75 रुपीज़ बोलने की बजाय ऐसा बोल सकता हूँ ना कि मेरे पास 100 माइनस 25 बचे हैं। तो 100 माइनस 25 आंसर तो 75 आएगा। तो उसी तरह की बात है कि यहाँ पर अल्फा मॉलिक्यूल्स ये आयंस में तब्दील हो गए। तो यहाँ पर कितने बचे? 1 माइनस अल्फा मोल, यानी 100 माइनस 25। इसके हिसाब से आप समझने की कोशिश कीजिए इसको। ओके, चलिए उसके नीचे क्या लिखा है? कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। आप इसको इतना बड़ा लिखने के बजाय आप एकदम शॉर्ट में एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं मोल पर dm क्यूब, ओके, एट इक्विलिब्रियम, या मोल पर लीटर एट इक्विलिब्रियम भी आप इसको बोल सकते हैं। तो आपने कितना dm क्यूब यहाँ पर सॉल्यूशन लिया था? शुरू में आपने पहला पॉइंट देखिए, आप यहाँ पर v लीटर आपने सॉल्यूशन दिया था या v dm क्यूब आपने सॉल्यूशन दिया था। तो अब उसके हिसाब से हमको कॉन्सेंट्रेशन लिखना है। तो मोल पर dm क्यूब एट इक्विलिब्रियम क्या आएगा? तो v dm क्यूब है। तो अभी यहाँ पर 1 माइनस अल्फा था, उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा v से। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि v जो है ये टोटल वॉल्यूम है सॉल्यूशन का। 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय v, तो आपको आंसर क्या आएगा फिर? ये मोल पर लीटर एट इक्विलिब्रियम, यानी पूरे 1 लीटर या v लीटर सॉल्यूशन में कितना कॉन्सेंट्रेशन है। 1 लीटर नहीं बोलेंगे हम, v लीटर बोलेंगे। और तो यहाँ पर भी अल्फा से फिर ये क्या हो जाएगा? अल्फा अपॉन v, और ये भी क्या हो जाएगा? अल्फा अपॉन v। बच्चों अब यहाँ पर थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिए कि v का मतलब होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम डाइल्यूशन भी बोलते हैं। तो डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि इस तरह से होते हैं 1 अपॉन v इज इक्वल टू c होता है। यानी जितना डाइल्यूशन ज़्यादा रहेगा उतना कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा,
और जितना डाइल्यूशन कम रहेगा उतना कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 1 माइनस अल्फा और अपॉन वी के बजाय इनटू सी लिख सकते हैं, और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा अपॉन वी को आप क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू सी। इसको अल्फा अपॉन वी को आप क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू सी। तो अब आप देखिए एच ए का कॉन्सेंट्रेशन वी लीटर में कितना है, 1 माइनस अल्फा इंटू सी। एच पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, अल्फा इंटू सी। ए नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, अल्फा इंटू सी। इसको आप ध्यान से देखिए। चलिए अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन हमने तैयार किया था, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करेंगे। अब आगे हमको क्या करना है, देखिए कि इक्वेशन नंबर 1 में हमको ये मोल पर डीएम क्यूब की जो वैल्यूज़ है, ये वैल्यूज़ हमको यहाँ पर रखना है। तो हम 1 माइनस अल्फा अपॉन वी भी रख सकते हैं और 1 माइनस अल्फा इंटू सी भी रख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 आपको नज़र आ रहा है, देखिए एच पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, देखिए एच पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, अल्फा अपॉन वी या अल्फा इंटू सी। तो हम यहाँ पर अपनी आसानी के लिए क्या करेंगे, देखिए के ए इज इक्वल टू एच पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन अल्फा इंटू सी। उसके बाद देखिए इक्वेशन नंबर 1 में ए नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, अल्फा अपॉन वी या अल्फा इंटू सी। तो हम यहाँ पर फिर से अल्फा इंटू सी ले लेंगे अपनी आसानी के लिए। आप यहाँ पर अल्फा अपॉन वी भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए इक्वेशन नंबर 1 में एच ए का कॉन्सेंट्रेशन, तो ये टेबल में आप देखिए एच ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना बताया गया है, 1 माइनस अल्फा अपॉन वी या 1 माइनस अल्फा इंटू सी। तो हम कौन सा लेंगे, 1 माइनस अल्फा इंटू सी। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। के ए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ के ए, बोलिए, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। ये लास्ट वीडियो में हमने देखा। तो अल्फा, अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो अल्फा का पावर 1 है और ये अल्फा का पावर 1 है, और ये मैथ्स का रूल है कि मल्टीप्लिकेशन करते वक्त अगर बेस एक जैसा है तो उनके जो पावर्स है वो ऐड होते हैं। तो अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, सी इंटू सी, सी स्क्वायर, ओके, 1 माइनस अल्फा इंटू सी। क्या कैंसिल होगा बच्चों, एक सी कैंसिल होगा, तो आपको क्या मिलेगा, के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। ओके, अब यहाँ पर हमको ये कंसिडर करना है कि अल्फा की वैल्यू 1 के मुकाबले में बहुत कम है। 1 माइनस अल्फा में अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत ही छोटी है। सपोज अल्फा की वैल्यू 0.001 है, तो इसलिए हम इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 कंसिडर करेंगे। तो फिर ये इक्वेशन कैसा बनेगा बच्चों, के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको आगे लेंगे, के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी। तो फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के ए अपॉन सी। अल्फा का स्क्वायर निकाल देना है, तो राइट साइड को आपको स्क्वायर रूट में लेना पड़ेगा, के ए अपॉन सी। ओके, तो यही आपको इस इक्वेशन को बोलेंगे ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन इक्वेशन। किसके लिए, वीक एसिड के लिए। बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो अभी हमने लिखा है 1 अपॉन वी इज इक्वल टू सी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन सी इज इक्वल टू वी। तो फिर आप इसको, इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए इंटू वी। तो ये दो इक्वेशन हमको मिले हैं, दोनों को हम क्या बोलेंगे, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन इक्वेशन फॉर वीक एसिड। तो अब चलिए यहाँ पर हमको इस इक्वेशन को देखकर स्टेटमेंट लिखना है। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, के क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, और सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड।
ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट क्या तैयार करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड is inversely proportional to square root of concentration, स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ये स्टेटमेंट तैयार हो गई। या इस इक्वेशन को देखकर हम क्या बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डाइल्यूशन। ओके, तो इस तरह से आपको ये एग्जाम में लिखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।